प्रथम विश्व युद्ध के बाद बड़ी मात्रा में इसी प्रकार के प्रतिबंध जर्मनी पर लाद दिए गए थे। उस समय हिटलर नहीं हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब जर्मनी पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंध लादे गए थे तो जर्मन्स ने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था और इस वजह से प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ। प्रतिबंधित जर्मनी जो अपना बहुत बड़ा हिस्सा गंवा चुका था फ्रांस और ब्रिटेन के समक्ष, उनके लोगों के द्वारा दिन रात काम करके ऐसी ऐसी खोज की गई, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की गई कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए सबसे ताकतवर देश बनकर निकला। उस दौरान सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट्स, बहुत सारे तोप, तमंचे, बंदूक, जाने टेक्नोलॉजी, इतना विकास किया गया जर्मनी के द्वारा कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी कि अपने थोड़े ही समय के बाद में युद्ध करने के लिए और तेजी से उठकर सामने आ खड़ा हुआ। कहने का अर्थ यह है कि उस बदले की आग ने जिस प्रकार फिलहाल रूस पर इतने प्रतिबंध लाद दिए गए हैं कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है, तो संभव है कि ये वाली जो इनकी प्रतिज्ञा है कि हम अपना काम खुद करेंगे, इस प्रतिज्ञा के पीछे भी मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने टारगेट 1000 एयरक्राफ्ट का आने वाले 2 साल के अंदर रखा है कि हम अपने एयरक्राफ्ट बना लेंगे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। तो ये ऐसा ही था जर्मनी के, मैं बता रहा हूं इतिहास अपने आप को दोहराता है। जर्मन्स ने भी ऐसे ही काम किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर बन के निकला था वो पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस था। हम ये तो नहीं कहते कि यहां पर हिटलर पनपने वाला है, लेकिन इन प्रतिबंधों से जब आदमी परेशान होगा तो कुछ नया पैदा करेगा और इसे ही आपदा में अवसर कहते हैं। ऐसी स्थिति में एयरबस और बोइंग पर लगे हुए प्रतिबंध तो अपनी जगह थे, यानी ये तो मदद नहीं कर रहे थे और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपना कुछ पैदा करेंगे। इसी क्रम में रशिया के एविएशन सेक्टर ने अपना काम करना शुरू किया और याद आई भारत की। भारत की याद क्यों आई कि आप भी तो इन दिनों एयरबस और बोइंग पर निर्भर होने जा रहे हैं। यदि आपको वाकई में चाहिए कि आप इंडिपेंडेंस रखें तो आप अपने 900 से अधिक 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट इन दोनों ही देशों से क्यों खरीद रहे हैं, इन दोनों कंपनियों से क्यों खरीद रहे हैं। रशिया ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया और ऑफर दिया कि आप जश्न तो खूब मना रहे हैं, क्यों ना हम और आप मिलकर आप ही के देश में, क्योंकि आपके देश में यह डिमांड उठी है। क्या डिमांड उठी है कि हम इतना सारा रोजगार अमेरिका में क्यों दें, हम इतना सारा रोजगार यूके में क्यों दें। हमारे ही देश की जरूरत पूरे करने के नाम पर अमेरिका और यूके और फ्रांस जैसे लोगों की जिंदगी क्यों बेहतर हो। हमारी आवश्यकताएं हैं। आत्मनिर्भर भारत कहां चला गया। आत्मनिर्भर भारत है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो बोइंग और एयरबस को भारत बुलाओ, और अगर नहीं बुला सकते तो क्यों ना इस ऑप्शन पर काम करो। क्योंकि रूस ने भारत को ऑप्शन दिया है कि यदि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपके HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के अपने द्वारा नए एयरक्राफ्ट बनाकर दे सकता हूं और उन विमानों के अंदर मैं सुखोई सुपरजेट 100 आपको बनाकर तुरंत दे सकता हूं। सुखोई सुपरजेट 100 क्या है? एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट जो फाइटर नहीं है, असल मायने में यह कैरियर है, सिविल है। सुखोई हम लोग फाइटर के नाम से जानते थे, सुखोई एक कंपनी का नाम है। इसके द्वारा इन दिनों एक और प्लेन बनाया जा रहा है जो सिविल क्राफ्ट है, सिविल कार्गो है, सिविल विमान है, और इसके अंदर सुखोई सुपरजेट 100 यानी 100 लोगों को बिठा के ले जाने की इसमें क्षमता है। तो बोले हम आपको यह बनाने की काबिलियत देते हैं, आप HAL से कहिए वो हमारे साथ मिलकर बनाए। और एक ऑप्शन देते हैं, यदि आपके देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो प्राइवेट पार्टनर के रूप में हमसे जुड़ना चाहता है और चाहता है कि वो भी एयरक्राफ्ट बनाने में बोइंग और एयरबस की तरह ही काम करे, तो हम उसका भी वेलकम करते हैं। अगर ऐसी बात होती है तो निश्चित ही भारत के लिए बहुत सकारात्मक होगी। फिलहाल